स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके इस सफलता बैच में। और ये आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास की आज 6 नंबर की क्लास है। तो जी गुड आफ्टरनून जी, माया जी गुड आफ्टरनून, वनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, राजेंद्र जी वेरी गुड आफ्टरनून, माया जी गुड आफ्टरनून, राजेंद्र भैया जी वो जी वाले गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत करते हैं आज आपके इस आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में। जैसा कि आप लोगों का ये सफलता बैच बढ़िया से चल रहा है और ये आपका जो है जैसा कि रेलवे के लिए जो आप लोग लगे हुए हैं, आप लोगों के साथ आप लोगों की जो है तैयारी में हम लोगों का जो हो रहा है अपना द बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है आपके आ जाइए, आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्लास में अभी तक जो इसकी क्लास हो चुकी हैं वहाँ से प्रारंभ से ही जो है शुरुआत से ही पहली क्लास से ही जैसा कि हम लोगों ने आधुनिक भारत में जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां जो हैं हमारी यूरोपीय कंपनियां आई और जो है जैसे पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद जो है और जो अन्य जो है कंपनियां थी वो सब आई, किस तरीके से अपने यहाँ पर उद्योगों को लगाया, अपने व्यापार को लगाया, अपनी कोठी को लगाया और जो है यहाँ पर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। और जैसे कि और जो कंपनियां थी उनकी अपेक्षा जो आपकी ब्रिटिश कंपनी थी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने किस तरीके से अपने उपनिवेश को बढ़ाया और अपने आधिपत्य को बढ़ाया और जो उनकी साम्राज्यवादी नीति थी उसके अंतर्गत उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो है अपनी सत्ता को स्थापित किया। इसी क्रम में उस अपने सत्ता को स्थापित करने के जो है पक्ष में जो है उनको किन किन लोगों से युद्ध करना हुआ, ये सब जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है देखा। जैसा कि जो है कब पुर्तगालियों से युद्ध किए वो लोग, कब जो है आपके फ्रांसीसी किए, कब डच से किए जो है, तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में ये सब देख लिए हैं। अब क्या है कि उनकी कंपनी जो है स्थापित हो चुकी है और वो कंपनी स्थापित करने के बाद जो है वो किस तरीके से उद्योग को जो है अपने बढ़ाने लगे हैं। तो वो बार बार जो है जो हमारे देश के किसान हैं, जो उस समय के मौजूदा जो है व्यवस्था थी और जो है उनको किस तरीके से कौन सी फसल उगाना है, कौन सी खेती करना है, कौन सी कृषि करना है, उसको उसके लिए जो है वो लगातार दबाव डालने लगे, उनको फोर्स करने लगे। जिस तरीके से जो है उनको जो है खाद्यान्न को कम लगाने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन कम करने के लिए और जो है जो नील की खेती थी, ये नील और जो औद्योगिक फसलें थी, नकदी फसलें थी, उनको अधिक मात्रा में जो है आपका लगाने के लिए जो है उनको दबाव डालने लगे। आवाज़ जा रही है ना, एक बार बताइएगा आप लोग। तो और देखते हैं किस तरीके से जो है सभी को जो है दबाव बार बार प्रेस करने लगे कि आप लोग ये फसल ये करिए। और उसमें जो भी फसलें उगाई जाती थी, जो भी जो है आपका उसमें कहने का मतलब है कि जो भी लगाया जाता था उसका उनको अच्छी कीमत नहीं दी जाती थी, ना उनको अच्छी कीमत मिलती थी और ना ही जो है कहा जाए जो उनको एक अच्छा जो है बंटवारा भी नहीं मिलता था। अधिक से अधिक जो है उस पर राजस्व लगा दिया जाता था, उस पर अधिक से अधिक कर लगा दिया जाता था। तो ये सब जो है उस समय की प्रथाएं जो थी बहुत तगड़ी जो है चल रही थी। तो इसी के विरोध में जो है कुछ किसान आंदोलन हुए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया। कुछ किसान आंदोलन हुए, कुछ जो है आपके जनजातीय आंदोलन हुए। तो उसी क्रम में कुछ और आपके जो उनको अधिकार दिलाने के लिए, जैसे गांधी जी का अभी हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह पिछले क्लास में जो है देखे, बारदोली सत्याग्रह हम लोगों ने देखा। इस तरीके से और सब हम लोगों ने उस पर चर्चा किया। तो किस तरीके से है कि ये अंग्रेजों का प्रभुत्व, अंग्रेजों का जो एक साम्राज्य था किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है जिस तरीके से उनके शोषण का उन शिकार होते हुए और उनके तमाम जो है दमनकारी नीतियों का शिकार होते हुए जो हमारे यहाँ के लोग थे, जनजाति लोग थे, किसान लोग थे, किस तरीके से पीड़ित थे, उसी के क्रम में जो है वो अपने अधिकारों के लिए वो लगातार जो है आंदोलन के माध्यम से और जो है उनका विरोध करने लगे। तो उसी क्रम में आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा आपका जनजाति जो प्रमुख जनजाति आंदोलन थे उस पर चर्चा करते हैं। तो ये आपका प्रमुख जनजाति आंदोलन है, इसमें देखेंगे कुछ आंदोलन है, ये आपका एक सर्किल के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये आपका एक सर्किल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो इसमें देखिएगा क्या है, जैसे आपका मुंडा जो है विद्रोह है आपका, ये आपका मुंडा विद्रोह है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग, ये आपका मुंडा विद्रोह है और ये आपका भील विद्रोह है।
ये आपका कोल विद्रोह है, ये आपका संथाल विद्रोह है, और ये आपका रामोसी विद्रोह हैं। ये प्रमुख विद्रोह हैं, आपके प्रमुख विद्रोह हैं जो कि जनजाति हैं। इन सब के क्रम में जो है लोग, जो हमारे जनजाति लोग थे, इनका विरोध किए, अंग्रेज़ों का विरोध किए। इसके माध्यम से जिस तरीके से इनका दमन किया जा रहा था वो सब जो है ये इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका भील विद्रोह है। ये कब का है? भील विद्रोह है, कब का है? उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आएगा और ये आपको दिख रहा होगा जी। ये आपका दिख रहा होगा, बताइएगा। चलिए जी, माया जी सर ये आरआरबी की क्लास है ना जी? आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए ही है। उसमें आपका जीएस पूछा जाएगा माया जी, उसमें आपका जीएस पूछा जाएगा। उस जीएस के लिए आपको यहाँ पे थ्योरी बताई जा रही है, और आपका थ्योरी बताने के बाद आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जैसे बात की जाए जो आपके विद्रोह हैं, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बता दूं, आप ध्यान दीजिएगा माया जी। इसमें जैसे कि आपका भील विद्रोह है, ऐसे आपका रामोसी विद्रोह दे देगा, ऐसे आपका मुंडा विद्रोह दे देगा, ऐसे आपका जो है अन्य विद्रोह जो रहेंगे वो दे देगा, एक क्रम में दे देगा। और इधर उनको जो है लगाने का सही क्रम लगाने का यहाँ पे देगा, किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष यह विद्रोह हुआ था। आपको मैचिंग करना होगा, मैच द फॉलोइंग कूट की सहायता से उत्तर देना होगा, या मैचिंग करके पूछेगा, या आपका पूछेगा कौन सा सही है। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है माया जी, ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही लाभकारी होगा जी। इसमें आप दुविधा मत रखिए। आरआरबी के लिए और जो भी वनडे एग्जाम है आपके, जहां पर भी जो है आपके आधुनिक भारत पूछा जाएगा, इसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा की जा रही है। ये आपके जी सभी एग्जाम के लिए है। आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसके साथ साथ आप जो लोग जूनियर असिस्टेंट देना चाहते हैं, लेखपाल देना चाहते हैं, बीडीओ देना चाहते हैं, लोअर देना चाहते हैं, उन सब के लिए ये जो है आपकी क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप लोग किसी परीक्षा को अलग मत बांटिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो रेलवे के लिए, इस बैच में जो एमसीक्यूज कराए जाएंगे वो रेलवे के लिए कराए जाएंगे, बाकी जो थ्योरी है वो सभी के लिए है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए जो हमारा ये प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए जो है करते हैं हम लोग। ये आपका भील विद्रोह हो गया। भील विद्रोह जी, भील विद्रोह क्या है? ये 1818 से 1831 में क्या था? जो भील समुदाय के जो उदयपुर यहाँ पे मेवाड़ है अथा राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, वो यहाँ पर बांसवाड़ा, दुर्गापुर और आपका कहा जाए जो आपका सिरोही है में रहता था। उसके बाद 1818 में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बात की जाए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला, शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला यह पहला समुदाय था जी। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ सकता है कि अंग्रेजों के शासन के खिलाफ इन क्षेत्रों में जो है आवाज़ उठाने वाला पहला समुदाय कौन था? तो वो था भील समुदाय, जो कि भील विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी आवाज़ को उठाया और उनका विरोध किया। तो ये हो जाएगा आपका पहला समुदाय कौन था? ये आपका भील समुदाय था। उसके बाद बात की जाए, जो ब्रिटिश यहाँ पर शासन जो है के आने से देश में हुए जो प्रशासनिक बदलावों की वजह से भीलों को जो है उनके जो वन अधिकार थे, उनका अधिकार था, क्योंकि जनजाति लोग थे। ये जनजाति लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं आपके। तो जंगलों में तो उनके जो वन अधिकार थे उनको वंचित कर दिया गया, वन अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो भील आदिवासी समुदायों को आसपास के गांवों और क्या किया गया, जो जनजातियों में जो घरेलू खपत और जो कुछ उत्पादों के व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया जी। प्रतिबंध लगाने की बात क्या कही जाए, जो जनजाति लोग हैं वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, कुछ दिन दूसरी तरफ रहेंगे,
तो वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। और स्वतंत्र मानने के क्रम में जब जो है जंगलों को ये क्या किया जाए, जो प्रशासनिक बदलाव हुए, जो यहाँ पर बदलाव हुआ, जब अंग्रेज लोग आए तो प्रशासनिक बदलाव के जो है कारण जो है उनके जो अधिकार थे, जो जंगलों में रहने के लिए उनके अधिकार थे, उसके अधिकारों को जो है उनसे वंचित कर दिया गया। और जो है जो भील आदिवासी समुदाय थे, उसके आसपास के गांव में जो जनजातीय लोग थे, उनकी जो घरेलू खपत थी उसको कुछ उत्पादों पर उनके प्रतिबंध लगा दिया गया। जो उनके यूज की, जो उनके उपयोग की, उपभोग करने की जो वस्तुएं थी, जो उनके जंगल के उत्पाद थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध के माध्यम से जो है जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो है, तो प्रतिबंध लगाने के बाद जो विद्रोह था, अंग्रेजों ने को जो है, जो अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी जी, विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी, और कहा जाए इनमें जो है कामयाब भी हुए जी। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजी और इस विद्रोह को दबाने में वो कामयाब हुए। लेकिन क्या बात की जाए, लेकिन कहा जाए विद्रोह जो है व्यर्थ नहीं गया। अर्थात क्यों व्यर्थ नहीं गया, जो विद्रोह आपके 1818 में प्रारंभ किया गया था इन जो है जनजातियों के द्वारा, भीलों के द्वारा, उसका जो है उसको अंग्रेज लोग दबाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वह विद्रोह व्यर्थ नहीं गया। उसमें क्या था, चलिए उसको देखते हैं। उसके माध्यम से कुछ बदलाव हुए। कौन से बदलाव हुए, कौन से जो समझौते हुए, इसको देखा जाए। तो यहाँ कहा जाए अंग्रेजों ने जो है विभिन्न करों में रियायतें दी, अर्थात जो कर जो है मनमाने ढंग से कर लगाया गया था, उन करों में रियायत बरती, उन करों में कमी की गई, उसमें नरमी बरती गई। ये इसमें जो है इसका प्रभाव हुआ। और क्या कहा जाए, और कहा जाए शांति समझौते के तहत जो है वन अधिकार जो है इन जनजातियों और जो भीलों के जो है वन अधिकार थे, उस वन अधिकार को वापस कर दिया गया। अर्थात जो वन में रहते थे, जो वनों के वस्तुओं को उपभोग करते थे, जो उनका अधिकार था स्वतंत्रता पूर्वक रहने का, उनको जो है वहाँ पे जो आखेट करने का, उनको वापस कर दिया गया, उसको उनको अधिकार पूरा मिल गया। तो ये इसका परिणाम हुआ जो है, तो ये विद्रोह दबा तो दिया गया 1931 में, उस विद्रोह को दबा तो दिया गया, परंतु जो है जो समझौता हुआ, उस समझौते के माध्यम से जो है इनको ये जो विभिन्न प्रकार के अधिकार थे, जिसमें वन के अधिकार और जो है वन के अधिकार के साथ साथ जो कर में जो है करों में रियायत देने की बात की गई, ये सब उनके लिए बहुत ही लाभकारी हुआ। तो ये आपका भील विद्रोह था। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आपका कोल विद्रोह है, ये आपका कोल विद्रोह है, ये आपका कोल विद्रोह है। तो चलिए कोल विद्रोह में क्या कहा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। कोल विद्रोह में जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये साफ दिख रहा होगा, बड़ा दिख रहा होगा, साफ और बड़ा दिख रहा होगा जी। और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऐसी बात है तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो चलिए अब और अच्छे से दिख रहा होगा, इसको देखते हैं। आपका कोल विद्रोह बताइएगा, माया जी बताइएगा, ओ जी वाले बताइएगा जी, आप लोग बताइएगा कि साफ दिख रहा है। तो चलिए कोल विद्रोह की बात की जाए, या आपका 1831-32 में हुआ था, या कहाँ हुआ था, इसको जो है जो सिंह भूमि क्षेत्र है, सिंह भूमि क्षेत्र, अर्थात कहाँ पे है सिंह भूमि क्षेत्र, तो देखिए सिंह भूमि क्षेत्र में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो है आगमन के बाद जो है जो कोल जनजाति थी, उनकी जो है जो संप्रभुता थी वह ब्रिटिश कानून और जो है उनकी व्यवस्था के कारण प्रभावित हुई जी। बात की जाए जैसे अभी हम लोगों ने भीलों के जो है विद्रोह में जो है बात की, वैसे इनके भी था कि जो आपके सिंह भूमि क्षेत्र, सिंह भूमि इधर जो आपका झारखंड और आपके उधर छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, जनजातीय एरिया, वहीं पर जो है आपका, तो इधर बात की जाए वहाँ पे जो है जो जनजातीय लोग थे उनकी जो है, जब ये बात की जाए जो कानून, ब्रिटिशों का कानून और शासन आ गया। माया जी, जी सर क्लास, जी सर क्लास है जी, क्लास में है जी, शानदार। तो देखा जाए यहाँ पर जो ब्रिटिश कानून के कारण जो है इनको जो है जो उनकी व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसके कारण ये प्रभावित हुए
ये प्रभावित हुए और जो है जिससे जनजातीय लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। और क्या कहा जाए, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों, जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, आदिवासियों की जो भूमि है, उनकी भूमि को जो है व्यापारियों और साहूकारों जैसे बाहरी लोगों को हस्तांतरित कर दी, अर्थात दे दी। हस्तांतरित मतलब होता है इनसे लेकर जो है साहूकारों और जो है व्यापारियों को दे दी। जैसे बात किया जाता है अभी अभी आप लोग सुने होंगे अभी आप लोग सुने होंगे कि जैसे सरकार जो है ज़मीन अधिग्रहण करती है। ज़मीन अधिग्रहण करती है ज़मीन अधिग्रहण करने का मतलब ये होता है कि जो हमारी ज़मीनें हैं उसको सरकार जो है हमसे लेकर उसका हमको मुआवजा देकर उसको जो है कोई या तो जो है कंपनी लगाती है या कोई जो है प्रोजेक्ट लगाती है, कोई बड़ा रोजगार यहाँ पे या कोई फैक्ट्री स्थापित करती है या फिर रोड बनाती है। जो हमारी इस समय बहुत सी रोडें बन रही हैं, बाईपास बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं। तो क्या करते हैं कि ज़मीन को अधिग्रहण करके उन जो है कंपनियों को या फिर उन जो फैक्ट्री लगती है उसको हस्तांतरित कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो है इसके स्थान पे हमको मुआवजा देते हैं। परंतु उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय क्या था कि इनकी आदिवासियों की जो ज़मीन होती थी, आदिवासियों की जो भूमि होती थी, उसको जो है उनसे ले करके और उसको जो व्यापारी थे और जो साहूकार थे, जो व्यापारी लोग थे, जो वहाँ पे साहूकार थे, जो बाहरी लोगों को दे दी जाती थी। और इसमें से आदिवासी जो प्रमुखों की जो है वंशानुगत जो स्वतंत्रता शक्ति थी उसको खतरा पैदा हो गया। अर्थात कहने की बात यहाँ पर ये है कि जो आदिवासी लोग थे, यहाँ पर जो आदिवासी लोग थे उनकी जो परंपरागत जो ज़मीनें थी, जो वंशानुगत ज़मीनें थी, वंशानुगत ज़मीन का मतलब हुआ कि जैसे जो ज़मीनें हमारे जो है ग्रैंडफादर अर्थात बाबा जी की थी वो हमारे पिताजी को मिली और जो है पिताजी से हम लोगों को मिलेगी, हम लोगों के बाद हमारे बच्चों को मिलेगी। तो वही है कि अगर हम लोगों की ज़मीनें ले ली जाएंगी तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसी बात को इनको यहाँ पर डर था, इनको बड़ा खतरा इसी बात का था कि हमारी ज़मीनें लेकर अधिग्रहण करके उसको जो है साहूकारों को, व्यापारियों को दे दिया जाता था। इससे इनका जो है विरोध जो है बढ़ गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने जो आदिवासी लोग, कोल लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो निरंकुश कानून था, ये निरंकुश कानून व्यवस्था, जो इनकी निरंकुश कानून व्यवस्था मतलब है कि जिसपे कोई इन पे लगान लगाई जा सके, जिस पे कोई अंकुश न लगाया जा सके, जिस पे कोई बाध्यता न लगाई जा सके, वो अपने मन से एकदम स्वतंत्रता पूर्वक जो भी कानून बनाते थे, जो भी जो है अपना ये कानून बनाकर उससे लागू करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। सभी लोगों ने विद्रोह किया, एक कोलो लोग ने। तो यह विद्रोह रांची जी, जो झारखंड जी, अभी हमने बताया कि ये जो है सिंहभूम कहाँ, झारखंड क्षेत्र। तो झारखंड के क्षेत्र में रांची, जो इस समय वहाँ की राजधानी है, हजारीबाग और आपका पलामू और आपका मानभूम, तो ये सब स्थान वहीं पे हैं। वहाँ के अन्य विभिन्न जिलों में फैल गया। बात की जाए कि यह विद्रोह आपके रांची, हजारीबाग, आपका पलामू, मानभूम, इन सब क्षेत्रों में फैल गया। उसके बाद कहा जाए जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको क्या किया, विद्रोह को बेरहमी के साथ दबा दिया। बेरहमी होता है कि क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को दबाने का काम किया जी। बेरहमी का मतलब कहा जाए क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया और जो है जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, इससे यहाँ पर अधिकार कर लिया। जनजातीय क्षेत्रों पर जो है कंपनी ने जो ये कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी ने जो है अपना अधिकार कर लिया, यहाँ पर इसको अधिकार में अपने ले लिया, कब्जे में ले लिया। तो ये यहाँ पे ये बात कही जा रही है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। एक और ये विद्रोह है, कौन सा विद्रोह है, ये आपका खासी विद्रोह है। ये आपका खासी विद्रोह है जी। तो ये आपका खासी विद्रोह है। चलिए इस विद्रोह के बारे में देखते हैं, ये क्या कह रहा है।
खासी विद्रोह आपका कब का है? जो खासी विद्रोह था ये आपका 1830 से 1833 के मध्य का है। इस विद्रोह का प्रमुख जो कारण था, इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? जो ब्रिटिशों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा कहा जाए वहाँ की स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना, अर्थात जबरन मजदूरी की बात की जाए, बेकार मजदूरी की बात की जाए, इसके कारण जो है यह विद्रोह हुआ। खासी जो वहाँ की जनजाति थी, खासी जनजाति थी, उनमें क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा उनको जबरन जो है सड़क निर्माण के कार्य में लगाया गया, जबरन लगाया गया। वो कार्य को नहीं करना चाहते थे, परंतु उनको क्या किया गया? जबरदस्ती उनसे काम कराया जाने लगा। जो कि यह इस विद्रोह का नेतृत्व क्या कौन किया था? तीरथ सिंह ने किया था। तीरथ सिंह एक जनजातीय नेता थे, जो आपके जनजातीय नेता थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और बात की जाए अंततः जो है 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया। जी बताइएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, हम लोगों ने अभी 3 विद्रोह की बात की। चलिए, भील विद्रोह की हम लोगों ने बात की, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोल विद्रोह की बात की और आपका ये खासी विद्रोह की बात की। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, संथाल विद्रोह। जो हमारा संथाल विद्रोह है, इस विद्रोह की बात की जाए, संथाल विद्रोह। तो चलिए संथाल विद्रोह क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह आपका 1855-56 का है। ये जो संथाल विद्रोह है ये आपका 1855 और 1856 का है। तो देखिएगा जी, साहिल जी जय हिंद, स्वागत है आपका साहिल जी। आपका आ गया है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 का है। इससे क्या है, यह भी जो है एक प्रमुख जो है जनजातीय आंदोलन था, एक प्रमुख जनजाति कहा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन था। तो क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के संथाल परगना अर्थात वर्तमान में झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र वो यहाँ का है। उसके बाद बात की जाए इस क्षेत्र में हुआ था। और जो है यह विद्रोह संथाल जो है आपके जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन जो वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। बात की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए, कहा जाए संथाल विद्रोह किसके खिलाफ था? जो ब्रिटिश शासन की जो है जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था जी, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। उस खिलाफ जो है उसके बाद संथाल जनजाति ने भारतीय उपमहाद्वीप में झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में निवास करती है जी। बात की जाए आपके संथाल जनजाति कहाँ रहती है, ये भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। आपको जो है आपको जाग्राफी वाले सर ने बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो अब क्लास आएगी उसमें आपके जनजाति के बारे में बताएंगे कि कौन सी जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, किस प्रदेश में निवास करती है। इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है, आपको यहाँ भी बताया जाएगा और आपके प्रैक्टिस सेशन में भी लाया जाएगा कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है, किस प्रदेश में रहती है। और आपके इसमें प्रश्न पूछा जाता है, आपके जो है जो भी एग्जाम होते हैं आपके उसमें प्रश्न पूछा जाता है, जनजाति दे देगी, जनजाति प्रदेश दे देगा, इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो ये आपकी संथाल जनजाति है कहाँ रहती है, ये आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, बिहार और आपके उड़ीसा क्षेत्र में कुछ हिस्सों में निवास करती है। जो इसकी अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और जो इनकी पारंपरिक जीवन शैली है उसके लिए जाने जाते हैं। कुछ इनकी विशेष जीवन शैली है, कुछ इनकी विशेष संस्कृति है तो उसके लिए जाने जाते हैं। तो बात की जाए इसके आगे, कहा जाए जो विद्रोह में जो है संथाल परगना के विभिन्न हिस्से थे,
उनमें व्यापक पैमाने पर संघर्ष हुआ। उसमें जो है व्यापक पैमाने पर संघर्ष हुआ। विद्रोहियों ने जमींदारों बात की जाए, पुलिस थानों और क्या है ब्रिटिश प्रशासनिक कार्यालयों पर हमला किया। और जो है जो ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया जाए, ब्रिटिश प्रशासन ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। और विद्रोहियों के खिलाफ बात की जाए, जो विद्रोही थे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई। और कई विद्रोही नेता थे उसमें जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको दंडित किया गया, जो नेतृत्व कर रहे थे। जी माया जी, जियोग्राफी की क्लास टाइम क्या है सर? जियोग्राफी की क्लास की टाइमिंग क्या है? जियोग्राफी की क्लास की टाइमिंग जो है आपकी 4 PM से है। 4 PM से है आपकी जियोग्राफी की क्लास, 4 PM से है बताई जा रही है। उसमें आपकी ज्योग्राफी चल रही है। उसमें आपकी भारत का भूगोल जो इंडियन ज्योग्राफी है वो समाप्त हो गई है और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल चल रहा है। तो जी यहाँ पे इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप लोगों को कहा जाए, अगर आप लोग इस पॉइंट को नोट कर रहे हो तो मैं बता दूं कौन कौन सा पॉइंट इसमें नोट करने लायक है। बताइए माया जी, बताइए साहिल जी, आप लोग इसको नोट कर रहे हैं? अगर नोट कर रहे हो तो मैं बता दूं इसमें कौन कौन सा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। जैसे क्या है, जैसे कहा जाए कि संथाल विद्रोह, इसमें कहा जाए संथाल विद्रोह पहले अगर पूछेगा सबसे पहले आप लोगों में, आपके ग्रुप डी में रेलवे में पूछेगा अगर सबसे पहले तो ये यही पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह आपका 1800 जो है 55-56 में हुआ था। ये एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। जी करती हैं तो करते हैं आप, तो पहले नोट करिएगा संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। ये एक पॉइंट ये हो जाएगा। और ये प्रमुख एक इसकी बात की जाए तो इसमें और नोट करना है जो ये क्षेत्र था, यह क्षेत्र कहाँ था, ये आपका वर्तमान में आपका झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। यहाँ पे जो संथाल परगना ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद अगर इसमें नोट करना है तो यह विद्रोह जो था, यह विद्रोह आपके जो है ब्रिटिश शासन, यहाँ पर ब्रिटिश शासन और जो है जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। ये विद्रोह जो है, यह विद्रोह आपका ब्रिटिश शासन और जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ था। और बात की जाए जो यह जनजाति, जो संथाल जनजाति है, आपकी जो संथाल जनजाति है वह जो है कहाँ निवास करती है, तो आपकी जो संथाल जनजाति होगी वह जो है यहाँ पे देखिएगा। संथाल जनजाति की बात की जाए तो संथाल जनजाति जो है भारतीय उपमहाद्वीप के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और आपके उड़ीसा के कुछ हिस्सों में निवास करती है। ये पॉइंट इसको आप नोट करिएगा। उसके बाद बात की जाए तो जो है यहाँ पर बात की जाए, इतना ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद बात की जाए तो इसमें जो है इसको जो है ब्रिटिशों ने जो है सेना के माध्यम से विद्रोह को दबाने और उनके जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर दंडित करने का कार्य किया। तो ये आपका होगा। जो इनकी बात की जाए, इनकी पहचान, कुछ सांस्कृतिक पहचान और इनकी परंपरागत जो है जो होती है, इनकी जीवन शैली से इनकी पहचान की जाती है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो आपका रामोसी विद्रोह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। इस विद्रोह पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्या था आपका, चलिए आपका एक ये हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं आपका। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो गया, चलिए आप बढ़िया है। चलिए देखा जाए क्या है आपका रामोसी विद्रोह। ये आपका रामोसी विद्रोह है 1822 से 1829। इसमें देखिएगा कि ये 1822 से 1829 के मध्य हुआ था। रामोसी लोग थे वे जो है महाराष्ट्र राज्य के जो है, महाराष्ट्र बात की जाए, ये लोग महाराष्ट्र जो रामोसी लोग थे, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और कहा है महाराष्ट्र राज्य के सतारा, पुणे आदि जिलों में मराठा सेना और पुलिस को जो है जो निचली रैंक जो है के स्तर में सेवा के लिए थे। और ब्रिटिश प्रशासन की जो नई व्यवस्था के खिलाफ जो है चित्तौड़ सिंह जो एक कोई वहाँ के नेतृत्व करता थे, उन्होंने 1822 में रामोसी विद्रोह को जो है प्रारंभ किया था। इनके नेतृत्व में आपका 1822 में जो है रामोसी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ये कौन थे? चित्तौड़ सिंह जी थे। चित्तौड़ सिंह। माया जी, मोस्ट लाइन आप बताते रहते हो तो नोट कर लेती हूँ। बहुत शानदार जी। क्विक रिवीजन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है क्लास में जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। तो ये आपका कहा जाए जो आपका रामोसी विद्रोह है ये 1822 से लेकर 1829 के मध्य हुआ। रामोसी लोग कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के आपकी बात की जाए सतारा, पुणे, जो सतारा जिला है, पुणे जिला है, इससे में जो है मराठा सेना और जो पुलिस की और जो निचली रैंक के स्तर के थे वो थे। और इस विद्रोह को बात की जाए इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके नेतृत्वकर्ता जो है आपके चित्तौड़ सिंह जी थे। जो है इन्होंने 1822 में रामोसी विद्रोह को प्रारंभ किया था। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, 1822 में रामोसी विद्रोह को प्रारंभ किया। और आगे देखा जाए इस विद्रोह का पहला चरण 1822 में जो चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में जो है चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये भी आपका जो है ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। वैसे ये जो है आपके ये पॉइंट आपके आरओ में पूछने लायक है, ये पॉइंट आपके आरओ के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो है। और इस चरण में जो है रामोसियों ने ब्रिटिश प्रशासन के भूमि जो है राजस्व और उसके संग्रह के जो है जो कठोर तरीके थे उसका विरोध किया था जी। यहाँ पे बात की जाए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, माया जी, गुरुजन जी, साहिल जी, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए जो इस विद्रोह का पहला चरण था वो आपका 1822 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो आपके ये चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और बात की जाए या जो है क्या था, ये ब्रिटिश प्रशासन में जो भूमि के राजस्व संग्रह करने के जो कठोर तरीके थे उसके विरोध में किया गया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजस्व जो है भूमि राजस्व के संग्रह के लिए जो है इसको विरोध इसको किया गया था। और यहाँ पे रामोसियों ने सतारा के आसपास के इलाकों को जो है लूटा और किले पर हमला किया जी। जो विद्रोही लोग थे ये सतारा के आसपास के जो इलाके थे, जो वहाँ के किले थे, उनमें जो है लूटपाट का जी उसमें जो है लूटपाट का काम किया। और दूसरे चरण में इसका दूसरा चरण यहाँ से देखिए, दूसरे चरण मतलब 1825-26 से जो है आपका 1829 के बीच हुआ। और इस चरण में जो रामोसियों ने जो है जो उमाजी नाइक और जो है बापू जो है त्रियंबकाजी सावंत के नेतृत्व में हुआ था जी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, आपके इसको नोट करिएगा। ये जो है आपका जो है उमाजी नाइक, ये उमाजी नाइक थे। और बापू जो है त्रियंबक जी सावंत जो है ये इनके नेतृत्व में दूसरा चरण इसका हुआ था। यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? मुंडा विद्रोह जी। मुंडा से मुंडा मत लीजिएगा, इस विद्रोह में था कि आप मुंडों से मुंडा मत लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह, ये आपका मुंडा विद्रोह, इसको देखते हैं। अब तो दिख रहा होगा, शानदार तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं मुंडा विद्रोह ये कब का है। मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 के बीच में था, उस समय का है। चलिए इसको देख के थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए यह महत्वपूर्ण जो है आपका महत्वपूर्ण जो है एक जनजातीय आंदोलन था। और बात की जाए
ब्रिटिश शासन ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। जी उस समय की जो ब्रिटिश शासन था भारत में जमींदारी जो है व्यवस्था को लागू किया और उसमें मुंडा जनजाति जो थी आपकी कि भूमि के अधिकारों को जो है हानि पहुंची, उनको अत्यधिक जो है उनको हानि पहुंची और आपका इनको अत्यधिक करों और जो है जमींदारों के शोषण का सामना करना पड़ा। बात की जाए हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है कि किस तरीके से उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उस समय किस तरीके से लोगों का शोषण किया जाता था, लोगों को जो है लोगों को किस तरीके से सताया जाता था, वो सब दिखाया गया है। उसी क्रम में जो उस समय की जमींदारी व्यवस्था थी उसमें जो है उसका जो मुंडा जनजाति थी उसमें उनके भूमि के अधिकारों को और उनके जो अत्यधिक उन पर कर लगाया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। उस क्रम में था इसमें जो है उनकी जो पारंपरिक जो है उनकी जीवन शैली थी, जो उनकी सामाजिक संरचना थी वह प्रभावित हुई। वह बहुत प्रभावित हुई। और जो है इसमें एक प्रमुख जनजातीय नेता धार्मिक गुरु जो थे बिरसा मुंडा ये जनजाति जो है जनजाति लोगों के इनको जनजातियों का भगवान कहा जाता है। जो हमारे जनजातीय लोग हैं ये जिनको जनजातीय नेता और जो जनजातियों के भगवान इनको कहा जाता है बिरसा मुंडा, इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। इनकी जो है जन्मतिथि भी मनाई जाती है। इनकी जन्मतिथि कब मनाई जाती है बताइएगा आप लोग? बिरसा मुंडा की यही कोई इनकी जी बहुत सही माय ड्रीम जी, गुड आफ्टरनून। बिरसा मुंडा की जन्म जो है एक जयंती भी मनाई जाती है। हमारे गृह मंत्री जी इस बार गए थे, अभी कुछ दिनों में मनाई गई है, अभी हाल के कुछ दिनों में मनाई गई है जी, 15 नवंबर को मनाई गई है जी, 15 नवंबर को। अभी हाल के कुछ दिनों में याद था हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पर गए थे। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई थी। इनकी जयंती जो है आपका 15 नवंबर को मनाई गई थी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई थी। बहुत शानदार। चलिए, तो नेतृत्व किया था और उन्होंने कहा जाए उन्होंने जनजाति समुदायों के बीच जो है जागरूकता फैलाने जनजाति समुदायों के बीच जो है जागरूकता फैलाने का काम किया और उन्हें संगठित करने का काम किया, उनको जागरूक करने का और उनको संगठित करने का काम किया। जो विद्रोह मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी व्यवस्था जो थी उस समय की जो जमींदारी व्यवस्था थी जी और जो ब्रिटिश शासन की नीतियां थी उसके खिलाफ संघर्ष करना था। बात की जाए यहाँ पर उस समय की जो जमींदारी व्यवस्था थी और जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, जो उनकी शोषणकारी और जो है दमनकारी नीतियां थी उसका विरोध किया गया। तो बिरसा मुंडा थे ये आदिवासी अधिकारों की रक्षा और जमींदारों के शोषण के खिलाफ आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा और बात की जाए जमींदारों के शोषण और को समाप्त करने जी और सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों की मांग की। अंततः विद्रोह को जो है ब्रिटिश प्रशासन ने दबा दिया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया जी। भगवान बिरसा मुंडा अर्थात जो विद्रोही नेता थे गुरु बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से यह विद्रोह जो है शिथिल पड़ गया जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न पूछा जाता है आपका। तो बात की जाए, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी आपका जी एक रंपा विद्रोह है, इसको भी देख लेते हैं। अभी 4-5 स्लाइड बची है आपकी, जल्दी देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। आपका क्या है रंपा विद्रोह? रंपा विद्रोह क्या है? चलिए, यह विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी की कहाँ है? आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ था। यह स्थान है। यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण जी, साहूकार मतलब जो उस समय के साहूकार लोग थे, वन कानूनों के उल्लंघन, सूदखोरी और बेगार के विरुद्ध जो है था। बात की जाए
अगर इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात की जाए तो यह विद्रोह जो है आपका, यह विद्रोह बात की जाए आंध्र प्रदेश में जो है गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में जो है हुआ था। और यह विद्रोह, इसका कारण क्या था, साहूकारों द्वारा, जो उस समय के साहूकार थे उनके द्वारा जो है शोषण और वन कानूनों का जो है उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरुद्ध किया गया था जी। और बात की जाए जो रप्पा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह बात की जाए, यह जो है 1822 से 1824 के बीच था जी। 1822 से आपका 1824 के बीच का था। और यह का था जो है आपका अल्लूरी सीताराम, जो आपके अल्लूरी सीताराम के राजू के नेतृत्व में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, और जो कि गैर आदिवासी नेता थे। अर्थात बात की जाए कि आदिवासी नेता ये ना होते हुए भी जो है जो अल्लूरी सीताराम राजू थे तब भी जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इस विद्रोह को सपोर्ट किया था। तो इस विद्रोह में जो है क्या की जाए, जो गुरिल्ला युद्ध था, गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया था जी। गुरिल्ला युद्ध की नीति था उसका अनुसरण किया गया था इस विद्रोह में। तो ये है आपका रंपा विद्रोह जी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या हुआ, उसको नहीं जोड़े हैं क्या, इसमें वो वाली स्लाइड नहीं जोड़े हैं। चलिए इसमें कुछ और जोड़ने के लिए बोला गया था, उसको नहीं जोड़े हैं। चलिए बताइएगा, आप लोग बताइएगा। माय ड्रीम जी, माय ड्रीम जी बताइएगा, माय ड्रीम जी बताइएगा, क्विक रिवीजन जी बताइएगा, माया जी बताइएगा, साहिल जी बताइएगा। जो बात की गई आपको समझ आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जी। ओनली सक्सेस जी, बहुत शानदार। तो बात की जाए यहाँ पर, ये आपको अभी हम लोगों ने चर्चा किया, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, ये सब महत्वपूर्ण आपके लिए हैं जी। जी पीडीएफ जी सर, ट्रेडिंग एजे जी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ की बात की जाए, हमारा आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की बात की जाए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ओपन जीएस एकेडमी के नाम से, आपकी ओपन जीएस एकेडमी। यहाँ पर आपका ओपन जीएस आपका एकेडमी के नाम से, एकेडमी के नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जी। पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। साहिल जी बहुत शानदार जी, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जी। ओ जी वाले बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात की जाए आपकी बात की जाए इसमें पीडीएफ की, यहाँ पे जाएंगे आपको तो आपकी पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप ले लीजिएगा। और आपकी जो ये क्लास चलाई जा रही है, आप जो है इस जी, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं इसमें, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो साहिल जी लाइक कर दीजिए, ओजीए वाले, ट्रेडिंग विथ एजे जी, सक्सेस जी। और आपकी बात की जाए माय ड्रीम जी, क्विक रिवीजन जी, माया जी, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और बात की जाए जो आपका ये आपका जो चल रहा है सेशन, इसमें अब जो है अब हम लोग क्वेश्चन भी इसके साथ साथ लाएंगे, आपका क्वेश्चन भी लाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से भी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए जो है ये आपका कैसे लगा ये सेशन बताइएगा, सेशन कैसे लगा। तो आपकी बात की जाए रेलवे के लिए, जो आपका रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाया जा रहा है, ये बहुत ही शानदार आपका बैच चल रहा है। इसमें आपकी रीजनिंग बताइएगा, इसमें रीजनिंग जो कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है आपकी रेलवे आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो है बात की जाए, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो आपकी समस्त क्लास चल रही हैं, ये आपका जो आपका सफलता बैच में चल रही है क्लासें, इसमें जो है आपका 11 AM से रीजनिंग चलती है, रीजनिंग जो है आपकी चलती है, वो मैं पढ़ाता हूँ बहुत शानदार तरीके से। इसमें चल रही होगी, लोग बता रहे हैं कि वो अच्छा चल रहा है। और बात की जाए इसमें 12 बजे से आपकी जो है 12 बजे से 12 जो है आपकी PM से आपकी जो है यहाँ पर साइंस चल रही है,
साइंस चल रही है यहाँ पर, जो है साइंस चल रही है, साइंस चल रही है जिसमें आपकी जो है भौतिक फिजिक्स चल रही है। और साइंस के बाद आपका एक जो है पीएम से आपकी जो है यहाँ पर मैथ्स चल रही है, मैथ्स चल रही है। मैथ में आपका नंबर सिस्टम आकाश सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस जी। बात की जाए 2 पीएम से आपकी जो है जीएस चल रही है जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पढ़ाई जा रही है। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है जी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो जो है आपका अच्छे से तरीके से चल रहा है। तो बताइएगा जो है आपका ये सेशन कैसे चल रहा है, बताइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है तो जी बहुत शानदार रखी जी, मस्त क्लास है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओनली सक्सेस जी, जी साहिल जी वो जी वाले। तो चलिए इसी के साथ जो है मैं आपकी क्लास को जो है यहीं समाप्त करूंगा। 4 बजे फिर आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, 6 बजे पुनः जो है आपकी पॉलिटी की क्लास है। तो इसी सब के साथ जो है आपकी जो है क्लास समाप्त करूंगा जी। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे ग्रुप डी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।